जोर से बोलिए। बाबू, धर्म के हैं 4 चरण। ध्यान से सुनिएगा, ये अपने बच्चों को भी सिखाइए। धर्म के 4 चरण हैं। थोड़ा बढ़ा दो, जितना कैपेसिटी हो पूरा कर दो। धर्म के 4 चरण हैं: तप, दया, दान और शौच। जब आप लोग यहां बैठकर 3 घंटे बिना हिले डुले एक ही आसन से कथा सुनते हैं तो इसको कहेंगे तप। जब आप ऐसा तप करते हैं तो आपके जीवन में धर्म स्ट्रांग होता है। तप, दया। जब आप किसी दुखी मनुष्य के ऊपर दया करते हैं, किसी रोगी के ऊपर दया करते हैं, किसी भूखे के ऊपर दया करते हैं, जब आप किसी परेशान के ऊपर दया करते हैं, बूढ़े के ऊपर दया करते हैं, तब आपके जीवन में धर्म स्ट्रांग होता है। शौच, शौच माने पवित्रता। जीवन में धर्म के लिए पवित्रता एक बहुत सुंदर अंग है। हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। दुर्भाग्य है कि पवित्रता नहीं है। पवित्रता किसको कहते हैं? स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भोजन और भजन करे, अकारण ही अपने आप को अशुद्ध और अपवित्र न करे। अपवित्रता आजकल हम सनातनियों में कूट कूट के भरी हुई है। कहीं भी रास्ते में खड़े होकर जूते चप्पल पहनकर हम कोई भी भोजन कर लेते हैं, किसी के भी हाथ का बना हुआ भोजन कर लेते हैं। यह अपवित्रता है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले हमारे घरों में जूते चप्पल पहनकर अंदर नहीं आते थे लोग। हम भी नहीं आते थे अपने घरों में, सब बाहर उतारते थे। और हम लोगों ने फिर शुरू किया कि नहीं, हम सब जगह पहन के जाएंगे। फिर कोरोना ने सिखाया कि मत पहन के जाओ। अभी जब कोरोना आया तो सीखा कि नहीं? क्या सिखाया कोरोना ने? चप्पल जूते बाहर उतारो, पैर धो फिर घर में घुसो, हाथ धो फिर घर में घुसो। ये कोरोना ने सिखा दिया। और विदेशी भी ऐसा कर रहे थे। वो विदेशी जो उन्हीं चप्पल जूतों से वो अपने बेडरूम तक घूमते हैं, वो चप्पल जूते बाहर उतारने लग गए थे। दुर्भाग्य से कोरोना जब चला गया तो फिर शुरू कर दिया हमने ऐसा ही। हम लोग बिना हाथ मुंह धोए, पैर धोए भोजन नहीं करते थे, लेकिन अब तो चप्पल जूतों के साथ कहीं भी खड़े होकर पशुओं की तरह भोजन करते हैं। चमड़े की बेल्टें हमारे पेट पर बंधी रहती हैं, हम भोजन करते हैं। ये दुर्भाग्य है, ये अशुद्धता है। और इसी के कारण हमारा विवेक नष्ट हो गया है। और विवेक नष्ट हो जाने पर हम लोग उचित और अनुचित का अर्थ नहीं कर पाते हैं कि उचित क्या है कि अनुचित क्या है। उसका मतलब हमारी समझ में नहीं आता है। विवेकवान होना जरूरी है, इंटेलिजेंट। आजकल के लोग इंटेलिजेंट हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आजकल लोग इंटेलिजेंट बहुत हैं पर विवेकवान नहीं है। इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? चोरी करके भी पकड़ा न जाए। क्या इंटेलिजेंट कौन है? चोरी करता है पर पकड़ा नहीं जाता। उसी के घर में लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट है, बड़ा इंटेलिजेंट है। 2 का 4 करना जानता, उसे इंटेलिजेंट कहते हैं। एक और बात बता दें, हम जब लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं लड़का क्या करता है? बोले फलानी कंपनी में काम करता है। कितना कमाता है? बोले 50,000 तो सैलरी है और 2 लाख ऊपर से डाल लेता है। सीधे सीधे उसके माँ बाप ने अपने बच्चे के लिए कह दिया कि मेरा बेटा रिश्वतखोर है, चोरी करता है। 50,000 सैलरी है, 2 लाख ऊपर से कमाता है। तो मतलब 2 लाख कहां से ऊपर से? छत पे से, लेंटर है, पेड़ लग रहा है।
मतलब क्या है? सीधा स्पष्ट है, रिश्वतखोर है, चोरी करता है। और माँ बाप बड़े खुश हो गए, अरे वाह 2.5 लाख कमाता है। ये क्या है? ये है इंटेलिजेंट। चोरी करके रिश्वत लेके भी पैसा कमा लेता है, पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन विवेकवान किसे कहते हैं? कौन है विवेकवान? छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उसे, एकदम शांत। छोड़ दो, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। हाँ, देख हम कथा कर रहे हैं लाइव, और अगर हम कथा ना कर रहे होते ना, घर तक विदा करके आते। अगर महाराज नहीं होते तो हम बता रहे हैं। जाइए जरा, आप जाइए, छोड़ दीजिए इन सब पे, आप जाओ आगे से और इनकी सेवा करो। पूरी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रखा है, शोर शराबा मचा रखा है। शांत रहिए एकदम, आप लोग सब बैठ जाइए। पीछे भी सब लोग, माताएं आप लोग बीच पंडाल में खड़ी हैं, आपके पीछे और लोग खड़े हैं। राधे राधे बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। ऐसे नहीं, ऐसे आनंद नहीं आता है। एकदम शांत पीछे बैठ जाएं। कितनी अच्छी बात हम बता रहे हैं। इंटेलिजेंट वो है जो चोरी करके भी पकड़ा ना जाए, बुरा काम करे, 2 का 4 करे। लेकिन विवेकवान उसे कहते हैं जो कोई ऐसे काम ही नहीं करता। अरे इधर देखिए ना, कहां है ध्यान आपका? तमाशा ही करना आपको अपनी लाइफ का। इतनी दूर से चल के आए हो, कथा सुनने की इच्छा लेके आए हो। मैं देखता हूं जब आप लोगों को आते हुए, कोई रिक्शे में आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई गाड़ियों से आ रहा है, कोई पैदल भागा चला रहा है खेतों में होते हुए। इतनी मेहनत करके आए हो कथा सुनने, और फिर भी शांति से नहीं बैठ के कथा सुनोगे तो वो मेहनत बेकार हो जाएगी। अकेला आप लोग इतनी बड़ी संख्या में है, यहां कोई भी व्यक्ति इतने कार्यकर्ता नहीं ला सकता जितनी बड़ी संख्या में आप हैं। आपको स्वयं को ही कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। बीच बीच में ये माताएं देखो खड़ी हो जाती हैं, और सिर्फ पैर सीधे करने के लिए खड़ी होती हैं, फिर बैठ जाती हैं। सभी बैठ जाएं, कृपा करके, जहां हैं वहीं बैठ जाएगा। और बीच पंडाल में तो आप किसी को खड़ा ना रहने दें, किसी को भी नहीं। आपके पास जो खड़े हैं उनको आप बैठा लीजिए। एक तो आप भी तो नहीं कहते उनसे कुछ, हम ही कब तक कहें। विवेकवान कोई कर्म ऐसा नहीं करता जो यहां भी उसका लॉस हो और वहां भी उसका लॉस हो। विवेकवान वही कर्म करेगा यहां भी उसका हित हो और वहां भी उसका हित हो। वो थोड़े से सुख के लिए या थोड़े से लाभ के लिए अपने जीवन को नरक में धक्का नहीं मारेगा। और वो जो विवेक है वो बिना सत्संग के नहीं मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो विवेक हमें सत्संग के बिना, साधुओं के संग के बिना, रामायण के बिना, भागवत के बिना, गीता के बिना मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। और जब से हमारे जीवन से सत्संग गया है, तभी से हमारे घर में मदिरा आई है, तभी से हमारे घर में उल्टे चप्पल जूते पहन के माताएं रसोई बनाती हैं। हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बोलो, जवाब दो। कितने घरों में ये दुर्भाग्य हो गया, रात्रि में उठे, रात्रि में सोए, सुबह उठे, अरे कुल्ला भी नहीं किया, सीधे रसोई में चले गए और चाय बनाना शुरू कर दिया।
और किसी से पूछो ये शुद्धता क्यों करते हो, तो जवाब मिलेगा, अरे महाराज बिना चाय के नींद नहीं खुलती। अब बिना नींद खुलेगी, अगर रसोई में चले गए, सिलेंडर फट गया तो, आग लग गई तो, कम से कम नींद खोल के तो जाओ रसोई में। कोई भी स्त्री बिना स्नान किए, रात्रि विश्राम किए अगर रसोई में चली गई बिना स्नान के, पूरे घर का धर्म भ्रष्ट हो गया है, समझ लीजिए, पूरे घर का। उस रसोई में जो भी भोजन करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। माता बहन इसे पर्सनल ना लें। पवित्रता का बहुत मायने होता है, बहुत। अभी यहां हम आ रहे हैं, ये सारा खुला ही खुला है, खेत ही खेत हैं, खेत खलियान है। मैं जब आ रहा था मेरी कथा कहने के लिए, तो 2-4 माताएं अपने पैर धो रही थी, हाथ धो रही थी, मुंह धो रही थी, और हाथ मुंह धो के कथा पंडाल की ओर आ रही थी। तो मुझे, और वो वृद्ध थी, वयोवृद्ध थी, वो सभी कम से कम 65 से ऊपर होंगी, वो अंदर आ रही थी। तो मैं समझ गया, या तो ये माताएं शौच इत्यादि करके अपने हाथ पांव धो रही हैं, या फिर चल के आई हैं। तो बाहरी आडंबर से मुक्त होने के लिए हाथ पांव धो रही हैं कि शुद्ध हो के हम कथा में बैठेंगी। ये संस्कृति हमारी माता बहनों की है। ये रहा वो नल, जहां मैं इशारा कर रहा हूं, मेरी राइट हैंड साइड में मेरा हाथ जिधर है उधर नल है। वहां मैंने उनको हाथ मुंह धोते हुए देखा जब मैं आ रहा था। तब वो माताएं जानती हैं पवित्रता किसको कहते हैं, शुद्धता किसको कहते हैं। आजकल क्योंकि विवेक नष्ट हो गया है, इसलिए हम लोग बिना स्नान किए ही रसोई में चले जाते हैं और चाय बना के पी लेते हैं। और मैं बैठ के कहे तो रसोई में बैठ के पी लेंगे, आहा अब खुल रही है आंखें। एक तो कारो ऊपर ते कोड़, क्या, एक तो कारो ऊपर ते कोड़, एक तो बिना स्नान किए रसोई में घुस गए, ऊपर से वहीं बैठ के चाय सटक ली गटक ली। अब बताओ, और ऊपर से कहेंगे हमारे बच्चे क्रोध बहुत करते, हमारे बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और पी ले अम्मा मां बैठ के चाय, और ले ले मई बना ले हलवा, मई खा लियो हलवा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। माता बहनों से हाथ जोड़ के हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर अपने बच्चों का और अपने पति की बुद्धि सही रखना चाहती हो तो रसोई शुद्ध रखो, पवित्र रखो, ये हमारा आग्रह है आपसे। आपकी रसोई अगर शुद्ध रही तो आपके पति और पुत्र दोनों की बुद्धि शुद्ध रहेगी, और आपका जीवन दो पे निर्भर है, पति पे और पुत्र पे। पति गए हो तो जीवन गए हो, पुत्र गए हो तो मतलब विचारों से गया तो सब गया। इसलिए पवित्रता, तप, दया, शौच, पवित्रता धर्म का चरण है। और चौथा है दान। जब हम दान करते हैं तो दान के विषय में तो हम कल बोल चुके हैं, उस पर आज ज्यादा नहीं बोलेंगे। दान जब जब आप करते हो, समय का भी दान करते हो, आप यहां बैठ के समय का दान कर रहे हो, ये श्रेष्ठ बना देता है आपके जीवन को। आप अच्छे विचारों का दान कर रहे हो, वो श्रेष्ठ बना देता है आपको और आप दूसरे लोगों के जीवन को। आप श्रम का दान कर रहे हो, श्रम करने से धर्म आगे बढ़ता है, परोपकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। 4 चरण है धर्म के, तप, दया, दान और शौच। अपने जीवन में इन चारों की ही अहम भूमिका है और इन चारों को निभाना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने जीवन में इनका पालन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। देखो बहुत धीरे बोल रहे हो आप भैया, आप लोग बैठ ही जाओ, जब यहाँ यहीं बैठ जाओ। फिर ये जो लोग खड़े हैं आप तो बैठ ही जाओ, सब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ।
आप बैठ जाएंगे तो और लोग भी आकर बैठ जाएंगे, आपको देख के और भी लोग खड़े हो जाते हैं। प्लीज, आप अच्छे लोग हैं, एक मैसेज दीजिए पूरी दुनिया को, संसार को। हम जितना बोलेंगे उतनी कथा रुकेगी, और आप उतना ही विघ्न पहुंचा रहे हैं हमारी कथा में। और भैया हम तो कह ही सकते हैं, लड़ तो सकते नहीं आपसे, हम तो कथावाचक ही तो हैं। समझना आप ही को पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान चाहे राम बन कर आए या कृष्ण बन कर आए, किसी भी रूप में आए, भगवान का प्रमुख उद्देश्य रहता है धर्म की स्थापना। जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी व्यथित हुई, व्याकुल हुई, पृथ्वी व्याकुल हुई, व्यथित हुई, गौ का रूप बनाकर देवताओं के पास में गई। देवताओं ने पूछा, कहो पृथ्वी मां, हम आपकी क्या सहायता करें? तो पृथ्वी मां ने कहा, कंस के अत्याचारों से मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं बहुत कष्ट में हूं, मेरी सहायता करो। अगर तुमने मेरी सहायता कंस के अत्याचारों से नहीं की तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। ब्रह्मा जी के पास गौ माता को लेकर गए, शंकर भगवान के पास में गए, तब नारायण भगवान के पास में गए। गौ की सेवा भी नारायण की सेवा है। तो गौ की सेवा 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा है। जो मानव अपने हाथों से गौ की सेवा करता है, अंतिम यात्रा में वैतरणी नदी मिलती है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख है, विशेष तौर पर उल्लेख है। जो जीव गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता उसे वैतरणी नदी पार करा देती है। और जो गौ की सेवा नहीं करते हैं, वो लोग वैतरणी नदी में दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं, डूबते ही रहते उसमें बार बार। और उसमें रहने वाले जीव उस जीव को कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख है। बहुत बड़ा उल्लेख है गरुड़ पुराण में। हम आग्रह करते हैं, जिनके घरों में गाय है, वृद्ध होने पर उस गाय को घर से छोड़े ना। जो लोग वृद्ध होने पर अपने घर से गाय को छोड़ देते हैं, देवता ऐसे प्राणी को अपने स्वर्ग में आने नहीं देते, उसे भी छोड़ के भगा देते। जाओ, भागो यहां से। तुमने वृद्ध गाय को घर से निकाल दिया था, अब हम तुम्हें अपने घर से निकाल रहे हैं, तुम हमारे घर में एंट्री नहीं कर सकते। अरे अगर गौ को माता कहते हो तो अपनी बूढ़ी मां को कोई घर से निकालता है क्या? जवाब दो, कौन निकालता है अपनी बूढ़ी मां को? और आप ऐसे कल्पना करो कि अगर हमारे बच्चे हमें वृद्ध होने पर घर से निकाल देंगे तो? ये बातें जवानी में समझ में नहीं आती, क्योंकि जवानी में हमें लगता है अरे हम जैसा कौन है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, जब बच्चे जवान हो जाते हैं, जब वो मनमानी करते हैं, तब समझ में आता है कि जीवन भर के कर्म का फल अब भोग रहे हैं हम। जवानी में समझ आ जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी की लाख लाख कृपा है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसी जन्म में हो जाए। और ये तब संभव है जब माता पिता की बात, गुरु की बात मन क्रम वचन से पालन करो। इन तीन को भगवान से कम मत समझो, माताजी, पिताजी और गुरुजी। जो कह दे सो ब्लाइंडली फेथ करो। इसमें अगर आप अपनी मनमानी करोगे, किंतु परंतु करोगे, तो माता पिता संसार में तुमसे ज्यादा अनुभवी हैं, गुरुजी शास्त्रों में तुमसे ज्यादा अनुभवी हैं। तो तुम किंतु परंतु करोगे तो तुम ही फंसने वाले हो, वो नहीं। वृद्ध गौ को
कभी भी अपने घर से निकालना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे सुपुत्र की तरह गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अब जिनके घर में गौ न हो वो क्या करें? उन लोगों को, जैसे हमने कहा ना प्रिया कांजू की गौशाला, बहुत लोगों ने प्रिया कांजू की गौशाला का दर्शन किया है। हम भी प्रिया कांजू की गौशाला का दर्शन करेंगे। वहां जाके जो भी सेवा, सेवा मतलब सिर्फ धन से ही नहीं होती, वहां जाके उनको जल पिलाओ, वहां जाके उनको थोड़ा जो चरण दबाओ, उनके चरण छुओ, जो सेवा कर सको सो करो। सिर्फ पैसे से ही थोड़ी होती है सेवा। पैसे से तो वो करते हैं, चलो हम नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है हम ऐसे ही कर ले। बिना धन के भी तो सेवा नहीं होगी, पर जाकर भी दर्शन करें, उनके चरणों की रज अपने माथे पे। अरे जिसने गौ माता की चरण की रज को अपने माथे पे लगा लिया है, देवता भी उसके भाग्य को देख के तरसते हैं कि कितना भाग्यवान है। क्या ऐसी गौ माता को वृद्ध होने पर हमें घर से निकाल देना चाहिए? जो तुम्हारे भाग्य को संवार सकती है, तुम्हें मुक्त कर सकती है, वैतरणी से तारने वाली है गौ माता। जो गौ की सेवा करते हैं वो वैतरणी बिना प्रयास के ही पार हो जाते हैं। जीवन भर अपने बच्चों को पालने में लाखों हजारों रुपए खर्च करते हो महीने का, हम तो इतना ही कहेंगे वैतरणी नदी का टैक्स ही भर लो, गौ की सेवा करके उसे टैक्स ही समझ लो कि वैतरणी का टैक्स है, हमें गौ की सेवा करनी है। और अगर तुम्हारे घर में गौ नहीं है तो प्रिया कांजू की गौशाला के लिए ही जो भी सेवा तुमसे बन पड़े हर महीने वहां भेजो, जिससे हम भी गौ माता की सेवा बढ़ चढ़कर कर सके। दूसरा, गौ का रूप बनाकर जब पृथ्वी गई, ब्रह्मा जी, शंकर जी नारायण भगवान के पास में गए तो नारायण भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, हम मानव रूप बनाकर आएंगे, देवकी वसुदेव के घर में अवतार लेंगे और अवतार लेकर हम पृथ्वी का दुख दूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए भगवान नारायण कारागार में देवकी वसुदेव के यहां पर प्रकट होते हैं। देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। देवताओं ने भगवान की स्तुति 9 बार सत्य सत्य कहकर की। 9 बार सत्य का मतलब क्या है? ये जो 9 का अंक है ना, ये अखंडित है, ये कभी खंडित नहीं होता। अखंडित है, वो कभी खंडित नहीं होती। परमात्मा की सत्ता बढ़ती ही, जैसे 9 का अंक अखंडित है वैसे ये है। परमात्मा की सत्ता तो नित्य निरंतर है, अनादि है, जिसका आदि अंत नहीं है कोई, इसीलिए तो ये सनातन है। नौ का पहाड़ा किस किस को आता है? पहाड़ा समझ गए? 9 का टेबल किस किस को आता है? अरे पढ़े लिखे बैठे हैं कि नहीं? किस किस को आता है 9 का टेबल? बताओ। आता है? 9 का डबल करो कितना होगा? जोर से बोलो। 18 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? और 1 और 8 मिला दोगे तो क्या हो जाएंगे? इसे 3 गुना करो
इसे 2 और 7 मिला दोगे तो कितने हो जाएंगे? 9 चौक कैसे लिखोगे? 3 और 6, और 3 और 6 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 पंजे 45 कैसे लिखोगे? 4 और 5 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 9 छिक्के 54 लिखोगे कैसे? और 5 और 4 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? एंड तक चले जाओ, 9 का 9 ही रहेगा, वो कभी खंडित नहीं होगा। जैसे ये 9 का अंक कभी खंडित नहीं होता, वैसे ही परमात्मा की सत्ता भी कभी खंडित नहीं होती। और जो परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, उनका भी जीवन कभी नष्ट नहीं होता, उनकी कीर्ति भी बनी रहती है। संसार में तुम जिसके भी उपासक हो, जिसके भी दीवाने हो, उनकी सत्ता सूक्ष्म है। जिनके भी दीवाने बन बनकर तुम जीवन व्यतीत कर देते हो, वो सूक्ष्म है, सीमित है, एक समय के बाद नष्ट होना ही है। तो जब वही अखंडित नहीं है तो तुम्हें अमर कैसे रखेंगे? इसलिए उस परम पिता परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार कर लो। जिन जिन ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली है, फिर उन्हें कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा है, कभी नहीं। उदाहरण सुनना चाहते हो हमसे? बताइए, मीरा को जानते हो कि नहीं? है? किस किस ने मीराबाई का नाम सुना है? जिन जिन ने मीराबाई का नाम सुना हाथ उठाओ। मीरा बिहार की थी? जवाब दो। तुम्हारे सहरसा की थी? तुम्हारे घर की थी? फिर कैसे जानते हो मीरा को? कैसे जान पाए मीरा को? क्योंकि मीरा दीवानी तुम्हारी तरह, तुम्हारे हस्बैंड जैसे तुम दीवानी हो हस्बैंड की, तुम्हारा हस्बैंड दीवाना है तुम्हारे लंबे लंबे बालों का, लंबी लंबी नाक का, आंख बड़ी सुंदर है। कहते ना तुम्हारे हस्बैंड, आंख बड़ी सुंदर है। हालांकि तुमसे कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, हम क्या जाने, वो तो नॉर्मल बात है। हम कह रहे तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर है, तुम्हारी नाक बड़ी सुंदर है, तुम्हारे बाल बड़े सुंदर है, तुम्हारा चेहरा बड़ा गोल गोल सा बड़ा सुंदर लगता है। और ये गोल गोल चेहरा तभी तक अच्छा लगता है जब तक शादी न हो जाए। शादी के 6 महीने बाद देखो, फिर कुछ नहीं अच्छा रहता। लंबे बाल वही है, आंख भी वही है, नाक भी वही है, चेहरा भी गोल वही है, पर पता नहीं हस्बैंड का विचार क्यों बदल गया। अच्छा बोलो, बदले कि नहीं? जवाब तो दो, बदले कि नहीं? सालों हो जाती है अपने पति के मुंह से सुनने में, बड़ी सुंदर लग रही हो आज। क्यों? क्योंकि संसार ऐसा ही है। आज तुम सुंदर लग रहे हो, कल कोई और सुंदर लगेगा। और तुम्हारी तरह प्रेम नहीं किया था मीरा ने संसार के किसी प्राणी से। मीरा ने प्रेम ही किया था उस सच्चिदानंद से, जिस सच्चिदानंद से प्रेम करने के बाद व्यक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता, बल्कि उसे अमरत्व प्राप्त हो जाता है। मीरा दीवानी हो गई। देखिए, आप अगर बैठेंगे नहीं तो कसम से आप मेरा पूरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली जो बीच में खड़े हैं वो तो बहुत ज्यादा ही डाइवर्ट कर रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज पंडाल में जो बीच में है वो मत बैठ, खड़े मत होइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। कितनी बार प्लीज बोलूं मैं? इतनी बार तो मैं भगवान से भी प्रार्थना कर दूं तो वो भी प्रकट हो जाए। तुम तो भगवान के परम भक्त हो। मीरा ने किसी संसारिक प्राणी से प्रेम नहीं किया था, मीरा ने जगतपति से प्रेम किया था। और मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। अगर वाकई चाहते हो कि तुम भी संसार में अजरमर हो जाओ, तो मीरा के बताए हुए रास्ते पे चलो। जो मीरा ने किया है वो करो। संसार को तन से निभाओ और मन में सिर्फ गोविंद को बसाओ। यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं।